गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर कार्बन इट्स कंपाउंड्स का क्लास 10th का। तो शुरू करते हैं। देखिए नाम ये नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर मतलब पढ़ेंगे नामाकरण। किसमें पढ़ेंगे बच्चों? IUPAC में, इंडियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म जान गए थे, एग्जाम में पूछेगा। शुरुआत करते हैं। इसका कुछ रूल होता है। पहला रूल में हम लोग इधर रूल लिख लेंगे, जैसे से पढ़ाएंगे वैसे से रूल। फर्स्ट रूल है बच्चों स्ट्रेट चेन, मतलब एक सबसे पहले स्ट्रेट चेन देखेंगे किधर से ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग पहला चलते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे, मान लीजिए इस तरह का कोई रहे कार्बन, जैसे C4H10। तो देखिए बच्चों, दुगना में दो जोड़ रहे हैं, मतलब ग्रुप कौन सा आ गया? एल्केन। कौन सा बॉन्ड? सिंगल। इसको हम ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या है? C4H10। तो देखिएगा, याद रखिएगा, जहां पर ये एक सिंगल है तो इसमें 3 लगेगा, तो इसको लिख देंगे CH3। ये डबल है, 1 1 2 हो गया, तो ये 2। कहे कि कार्बन कितना चाहिए? 4 चाहिए। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर ये कार्बन एक चेन से जुड़ा हुआ है तो 3 हाइड्रोजन। कैसे हुआ वो देखिए ध्यान से। अब देखिए, जैसे कि इस पर 3 हाइड्रोजन, इस पर 3 हाइड्रोजन, इस पर देखिए 2, 1 2 इससे पहले से 2। इसी फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका नाम पड़ेगा। देखिए अब ये इसको आप ये इस तरीका से लिखे चाहे इस तरीका से, दोनों एक ही जैसा है। देख रहे हैं? तो याद रखेंगे कि हमेशा इधर लिख देते हैं, अगर सिंगल रहे तो इसमें 3 हाइड्रोजन को ऐड करना है। इधर कर देते हैं। सिंगल रहे तो 3 हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, डबल से जुड़ा रहे तो 2 हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ट्रिपल से जुड़ा रहे तो 1 हाइड्रोजन। 3 1 4 2 2 4 3 1 4। अब इसको काउंट कीजिए। काउंट करने के तरीके बताएंगे, इसको आसान हो जाएगा इसमें। तो देखिए 1 2 3 4 के वो कार्बन है 4, तो 4 है, कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है, तो कौन से ग्रुप का बच्चों? एल्केन। तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। देखिए इसका नाम पड़ गया ब्यूटेन, इसका नोमेनक्लेचर हो गया ब्यूटेन। देखिए कितना आसान शब्द हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए हो गया ना, CH3 CH2 CH2 कैसे आया? ये वाला तो पढ़ा दिए थे, या स्ट्रक्चर भी आपको पीछे वाले वीडियो में सिखा दिए थे। तो इस वीडियो इस ऐसे पुराने वाले वीडियो, जो नए बच्चे हैं वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। इसको ऐसे लिखे, इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एल्केन का। एक और एग्जांपल लेते हैं एल्केन में। मान लो C5H12 लिए। ठीक है, तो कार्बन कितना? 5 1 2 3 4 5। ऐसे तो नहीं रहेगा एग्जाम में। ऐसे देखो, 1 से जुड़ा हुआ है तो यहाँ 3 जोड़ेंगे, CH3 CH2 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 CH3। इसी चीज को ऐसे यहाँ पर किए हैं। अब सीधा गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया? पेंटेन। इसका नाम क्या बोल देंगे? पेंटेन। ठीक है, अगर इसी का स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला में कर दे, जैसे कि देखिए ये हो गया पेंटेन। अब आगे देखिए, इसी में मान लीजिए कि ब्रांच से जुड़ा रहे, तो ब्रांच से जुड़ा हुआ तो याद रखना, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील मूलक का उपयोग करेंगे। फंक्शनल ग्रुप बताया था ना, क्रियाशील। उसके बाद जो भी सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है, इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापना, जो सब्स्टिट्यूट होगा। सब्स्टिट्यूट में कौन आता है? तो CH3 आ गया, मिथाइल इसको पढ़ते हैं, याद रखिएगा। मिथाइल इथाइल पढ़ाए थे आपको पीछे वाला वीडियो में। जैसे इथाइल हो गया, ये सब सब्स्टिट्यूट कहलाता है। क्लोर को Cl हो गया तो इसको क्लोरो लिखेंगे, Br हो गया तो इसको ब्रोमो लिखेंगे,
आई आ गया तो आइडो लिखेंगे, ये सब सब्स्टिट्यूट में आता है। इसको फंक्शनल ग्रुप में आप पढ़े थे, OH अल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर, कीटोन, ये सब फंक्शनल ग्रुप में आता है। कीटोन हो गया और क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर गिनती में सबसे पहले ये आए तो इसको ऐड करेंगे अगर ये नहीं है तो ये दोनों के देखेंगे, फिर ये। अब इसी एग्जांपल को हम लोग दूसरे तरीका से देखते हैं, ठीक है। अब देखिए C5H12 ही है, इसको हम अगर ऐसे कर दे C2 और यहां पर लगा दे एक C, तो आप देखिए ध्यान दी, इस कार्बन एक से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा 3, ये 2 से था CH2। अब ये देखिए 1 2 3 से जुड़ा होते हैं, क्या हो गया CH, ये 1 से जुड़ा होते हैं यहाँ CH3, लेकिन उसको ऊपर या नीचे उसको ऊपर एक C जुड़ा हुआ था, इसको एक C जोड़ दो, है ना, एक C। अब ये भी क्या 4 चाहिए इसको, तो ये कितना से जुड़ा हुआ है 1 से, तो यहाँ हो गया CH3। अब इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, अब कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले बच्चों CH3 को क्या पढ़ते हैं, मिथाइल, हम बताए थे एल्काइल ग्रुप में होता है। अब पीछे वाले वीडियो में देखिएगा, एल्काइल का फॉर्मूला CnH2n+1 ये होता है, CnH2n+1 एल्काइल। आप इसको काउंट करने की, तो गिनती करने का तरीका हमेशा, ये शायद आप लोग उतार लिए होंगे, ये क्लियर हो गया होगा, इसको हटाते हैं, ये सब भी सिखाएंगे। तो इसको ये आप समझ गए होंगे, ये भी ये सब आप देख लिए होंगे। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला में काउंट करने का, तो काउंट के तरीके होते हैं वैसे काउंटिंग, जिधर से नजदीक पड़े। अब इधर से काउंट करो 1 2 3 4, तो ये काउंट करने का तरीका सही है। लेकिन अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4, तरीका गलत है। जिधर से नजदीक पड़े, तो देखो ना तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ना बॉन्ड देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन में क्या आ गया CH3, हम ये देख रहे हैं, तो इधर से काउंट कर रहे हैं। अभी यही फॉर्मूला है, अनुसूत्र सेम है और संरचना सूत्र अलग अलग है, उसको हम लोग आइसोमर समयवता पढ़ते हैं, आगे पढ़ाएंगे समयवता किसे कहते हैं। आप सुने होंगे अनुसूत्र सेम होता है, संरचना सूत्र अलग। सेम फॉर्मूला का दूसरा संरचना सूत्र आ गया, सेम था लेकिन अब नाम बदल जाएगा। तो ये काउंट गलत तरीका है, काउंट जिधर से नजदीक पड़े तब कौन करे, 1 2 3 4 है, सिंगल बॉन्ड है ना बच्चों, तब 4 को ब्यूटेन लिख दिए। अब ये मिथाइल कितने नंबर पर है, तब 2 नंबर पर, तो लिखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन, हो गया नॉमिनोमेक्लेचर, नाम हो गया। देखिए कितना सिंपल से, 2 मिथाइल ब्यूटेन, समझ गए, 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक और देख लीजिए, चलिए अब हम लोग डबल पर चलते हैं। अब डबल बॉन्ड में हम लोग देखते हैं कि जैसे कि C2H4, देखिए यहां से पकड़िए, कार्बन के कितना हाइड्रोजन है, दुगना, इसका मतलब कौन सा ग्रुप, एल्केन ग्रुप, ई ग्रुप है। ई ग्रुप में कौन सा बॉन्ड, तो 2 से डबल बॉन्ड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 तो कार्बन कितना 2, डबल बॉन्ड है ना, तो हाँ, तो ये क्या हो गया इथाइन, सॉरी इथीन, क्या हो गया इथीन, ठीक है। इसी तरह से हम चलेंगे C2H6 में, देखिए C2H6 है, कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6, तो C2H6 में देखते हैं, C2H6 नहीं होगा, C3H6 होगा ना, डबल बॉन्ड में दुगना ना होता है, इसमें क्या हो गया दुगना, और पहला वाला में दुगना में 2 जोड़ते हैं। अब यहाँ देखिए कार्बन क्या हो गया 3 गो, तो 3 कार्बन बना लीजिए। अब हम क्या बताए थे, याद रखिए कि एक से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या डबल बॉन्ड है, तो कहीं पर आप डबल बॉन्ड कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड कर दिए, ठीक है, तो ये 1 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएगा। ये 2 1 3 से जुड़ा है, देखिए 2 इधर से 1 इधर से, 3 से जुड़ा हुआ तो 1 बचा CH, फिर देखिए 2 से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर 2, देखिए इस तरह का आ गया। अब इसका ऐसे देल रहेगा, तो
तो क्या नाम पड़ेंगे? तो काउंट करेंगे तो इसमें कौन की नजदीकी डबल बॉन्ड है, तो इधर से ना करके इधर से 1 2 3, तो तीन आया ना, लेकिन कौन सा बॉन्ड है? डबल है, तो क्या लगते थे? प्रोपीन। क्या लगा है? प्रोपीन। देखिए हो गया प्रोपीन नामकरण, ये हो गया आपका प्रोपीन। समझ गए? अब इसी में हम लोग इथाइल मिथाइल वाला भी देखते हैं, थोड़ा सा एक और देख लेते हैं। मान लीजिए बच्चों C4H8 था, ठीक है, तो कार्बन कितना? 1 2 3 4, ठीक है। कहीं पर डबल बॉन्ड लगाओ, मान लीजिए आपको यहां पर डबल बॉन्ड लगाना था, ठीक है, तो ये कितना? एक से जुड़ा हुआ है, इसको कितना चाहिए? हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ये 2 1 3 से जुड़ा हुआ है तो 1 चाहिए, ये 2 1 3 से तो 1 चाहिए, ये 1 से जुड़ा हुआ है तो इसको 3 चाहिए। अब इस तरह के नाम इसको क्या पढ़ेंगे? तो गिनिए, डबल बॉन्ड यहां कर दीजिए, 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 सेम कंडीशन पर आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 में क्या होता है? डबल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, EN सफिक्स लगेगा, और सिंगल बॉन्ड रहता तो AN लगता, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बाई लगेगा, ठीक है। अब इसमें हम मिथाइल मिथाइल को जोड़ते हैं। अब देखिए यही को कार्बन को जोड़ते हैं, अगर इसको कार्बन के 1 2 1 3 डबल बॉन्ड यहाँ कर देते हैं, ठीक है, 2 1 3, अब यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, ये हो गया 4, इस पर जोड़ देते हैं CH3, और इस पर भी हो गया, 2 से पहले से है। चलिए अब इसको देखते हैं, जोड़ते हैं, CH3 यहाँ पर 2 है तो CH2, अब ये हो गया 2 4, तो इस कार्बन के लिए हो गया ना 2 3 4, इधर भी जोड़ देते हैं 3, तो CH3। अब इस तरह का रहेगा तो उसको क्या नाम पड़ेंगे बताइए? तो देखिए कौन कीजिए, किधर से ना दे, 1 2 3 1 2 3, आगे से गिर रहा है तब भी 2 पर आ रहा है, पीछे से गिर रहा है तब भी 2 पर आ रहा है, तो पहले क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल, क्या है? 1 2 3 डबल बॉन्ड में ना, तो क्या हो जाएगा? मिथेन इथेन प्रोपीन, प्रोपीन। EN क्यों लगाए? क्योंकि डबल बॉन्ड था, अगर सिंगल रहता है यहाँ पर तो AN ही लगता। आप समझ गए? नाम पढ़ने में कितना आसानी से हो गया, ठीक है। एक और देखिए, डबल बॉन्ड का हो गया, एक और देख लीजिए डबल बॉन्ड में, आप थोड़ा सा बड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। C5H10, ठीक है, अगर इसको हम सिंपल में करें तो सिंपल में तो हम ऐसे करते हैं, एक CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH, क्योंकि इसका हो गया 2 3 4, इसका हो गया 2, यहाँ पर CH2 करेंगे तो 2 इसका और 2 4। चलिए आपको बनाने नहीं आ रहा तो ऐसा देख लीजिए, सिंगल, फिर CH2, फिर CH3। अब देखिए इसको किधर से काउंट करेंगे, अगर ऐसा दे रहा है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो क्या सिखाए बच्चों? काउंट करेंगे शुरू से या लास्ट से, किनारे से करेंगे, नजदीक किधर से पड़ रहा है, अगर इधर से करें तो 1 2 3 4 5, अगर इधर से करें 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया? गलत, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। सही क्या है? नजदीक इधर से पड़ रहा है। अब इसको क्या लिखेंगे? तो पहले कार्बन की संख्या क्या है? 5। हम क्या बोले? इधर उधर नहीं जाना है, सीधे स्ट्रेट चेन देखना है, सीधे स्ट्रेट वाले गिनना है। तो 5 आ गया, डबल बॉन्ड में है तो 5 को क्या पढ़ते थे? पेंटीन, डबल बॉन्ड है इसलिए EN लगा दिए, पेंटीन। क्या नंबर पर है? तो 2 नंबर पता लिखेंगे, 2 नंबर पर क्या है? मिथाइल, तो मिथाइल लिख दिए, पेंटीन, ठीक है। ये ऊपर रहे चाहे नीचे रहे उससे कोई मतलब नहीं है, 2 मिथाइल पेंटीन। अगर बच्चों यहाँ पर हमें ऐसे कर देता C2H5 तब बस सेम रहता, बस यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे? 2 इथाइल पेंटीन, बस उसी का नाम रख दिए, 2 इथाइल पेंटीन, अभी हट गया, बस यहाँ C2H5 कर दिए तो ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड का थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड में
C3H4 पकड़िए, क्या बोले थे, दुगना में दो कम, तो दुगना में दो कम है, तो ये क्या हो गया, मिथाइन इथाइन प्रोपाइन। तो ये क्या कौन सा ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का। कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड। इसको क्या लिखेंगे, 3 बार से कार्बन बना दो और कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड कर दो, मान ली यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, ठीक है। अब इसका एक कार्बन था, तो मान ली कि यहाँ पर 3 ऐसे लिख दिया, एग्जाम में ऐसा दे दिया आपका, और CH3। अब इसका नाम क्या पढ़ेंगे, सॉरी 3 1 है तो 4। अब इसका नाम क्या पड़ेगा, हाइड्रोजन गिनिए 4 है, 1 3 1 4। अब कार्बन का 4 हो रहा है, 3 इधर से भरपूर हो रहा है, 1 इधर, 4 3 इससे मिला, 1 इससे, 4 इसका हो गया, 3 इसका, 3 1 4 इसका भी हो गया। इसको बनाएंगे तो ऐसे हो गया ना, H इधर H इधर H इधर। तो आपको बनाने के लिए भी सिखा रहे हैं और नामकरण भी सिखा रहे हैं, नॉमेनक्लेचर। अब गिनती तो गिनिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं से भी नहीं है। 1 2 3, तो 3 के मतलब क्या हो गया, मीथेन इथेन प्रोपाइन। तो प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड इसलिए बाई नहीं लगा दिए, प्रोपाइन हो गया, बन गया, समझ गया। अब देखिए अगर ऐसा आपको देना है, ये सब आपको दे रहेगा ऐसे, इसी को पता करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा था, तो क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, मान लीजिए C4 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो 6, ऐसे रहे, और इसका ऐसा ऐसे करके आपको दे दे, क्या करेंगे, हाँ, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब मान लीजिए एक है, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, मान लीजिए यहाँ पर लगा दिए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो लगा दिए ट्रिपल, इसका एक कार्बन है तो यहाँ CH3, यहाँ पर तो कोई 3 1 4 इसका पूरा हो गया, 3 1 4 इसका भी पूरा हो गया, और फिर यहाँ पर CH3, ऐसे है, हाइड्रोजन 3 3 6। अब इसको क्या नाम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 के नंबर पर है, 2 नंबर पर है, इधर से भी गिनिए 1 2 3 4, 2 नंबर पर आ रहा है, वो देखिएगा जिधर से नजदीक पड़े, आगे आगे बताते हैं, ऐसे बताएं अभी वही सेम से फर्स्ट बॉन्ड में फर्स्ट रहे, चाहे डबल रहे चाहे ट्रिपल रहे, 1 2 3 4, 4 में क्या आता है, ब्यूट, कौन सा ग्रुप है, आइन, तो ब्यूटाइन हो गया। क्या नंबर पर, तो 2 ब्यूटाइन कर दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली ब्यूटाइन भी लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, इसी चीज में एक और आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए C6 6 दूनी 12 और 12 में से 2 गया 10, ऐसे करते हैं लोग। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये बस सिर्फ बता रहे हैं आपको समझने के लिए। मान ली कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाना है, मान लो कि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, इसमें 1 जुड़ा है तो इसमें 3, ऐसे आपको एग्जाम में देना रहेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर हो गया 2, ये भी 2, और ये 1 से जुड़ा है तो CH3। हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 2 7 3 10, 10 हो गया कार्बन। अब गिनती किधर से करेंगे, तो अभी गिनती करने के लिए सिखाए थे ना आपको, जिधर से नजदीक पड़े थे, किधर से नजदीक पड़ रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 आ रहा है तो इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इधर से नजदीक हो रहा है तो इधर से करें बच्चों। क्या नंबर पर है, तो 2 पर, तो 2 कर दो। क्या हुआ है, तो 6 नंबर पर, तो 6 को क्या बोलते हैं, हेप्ट, सॉरी मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, हेक्स बोलते हैं 6 को, तो हेक्स। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो बाई नहीं लगा दो, सिंगल रहता था ये नहीं लगाते, डबल रहता था ये नहीं लगाते, हमको लगता है कि आपको अब कंप्लीट हो गया हेक्साइड, ऐसे कितना भी बड़ा बड़ा रहे तो हो जाएगा। और वही अगर यहाँ पर मिथाइल इथाइल जोड़ देगा तो वो ऐसी कर लेना, लेकिन सबसे पहले सीधा लाइन गिनना, आगे ऊपर नीचे वाले को छोड़ देना, ऊपर क्या है नीचे क्या है, ठीक है, उसको पॉइंट 1 लगा देना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हम लोग को दिया एल्कोहल। देखिए एक एल्काइल ग्रुप होता है बच्चों, ये हमेशा इस अकेले नहीं होता, ये CH3, इसका फॉर्मूला हम पढ़ाए थे, CN2 ना, फिर अभी भी बताए, इसके साथ कुछ भी जोड़ो, OH जोड़ो, CH जोड़ो, O जोड़ो, CO जोड़ो, COOH जोड़ो, ये बिना जोड़ने नहीं आएगा, ई रहेगा, ई में आपको या तो क्या रहे, CH3 रहे, या C2H5 रहे,
या C3H7 है, इससे ज़्यादा आपको नहीं रहेगा, इतने काफ़ी है। या C4H9 रहे या C4H11 है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, इतने तक आपको काफ़ी है क्लास 10 में, ठीक है। ऐसे 11th क्लास में भी पढ़ना है। तो ये कहता आप मुझसे दोस्ती करो, तो ये जरूरी है, इसके साथ ये जुड़ा रहेगा। और इस जुड़ा हुआ को सिर्फ नाम बदलना है। नाम कैसे बदलेंगे वो पहले सीखते हैं, ठीक है। अब यहीं पर बता देते हैं, अगर एल्कोहल रहेगा तो इसको आयुपिक नाम बनाने के लिए इसमें OL जोड़ेंगे, ई रहेगा तो AL जोड़ेंगे, ई है तो O जोड़ेंगे। अब देखिए इसमें एलॉक्सी एल्केन होता है, एलॉक्सी एल्केन या ऑक्सी एल्केन, इसको हम थोड़ा सा बाद में बताते हैं। एलॉक्सी एल्केन इसको कहते हैं, आगे हम बताते हैं कैसे इसको जोड़ेंगे, उसमें बता देते हैं। ये कीटोन रहेगा, कीटोन को हम लोग जोड़ेंगे। कीटोन में हम लोग ओन जोड़ेंगे, अब देखिए कीटोन रहेगा तो इसमें ओन जोड़ेंगे, ओन ऐसे कर देंगे, ONE कैसे जोड़ेंगे बताते हैं, सिखाते हैं। ओन इसमें जोड़ेंगे ओइक। अब देखिए जोड़ना कैसे है, जो देखिए इतना समझ गए। अब यहां देखिए सब्स्टिट्यूट हटाते हैं। अब यहाँ पे जोड़ेंगे कैसे, एल्कोहल को आयुपिक नाम में OL जोड़ेंगे, एल्डिहाइड को AL जोड़ेंगे, O के एलॉक्सी एल्केन जोड़ेंगे, कीटोन को ओन जोड़ेंगे और इसको में OH जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कैसे, तो पहले लिखेंगे एल्केन, एल्केन में अगर OL जोड़ेंगे तो E को काट देंगे, तो क्या हो गया एल्कोनॉल। आगे नाम बताएंगे, ऐसे जोड़ेंगे, मतलब एल्केन में E को काट देंगे। अगर अल जोड़ना है तो लिखेंगे एल्केन, E को काट देंगे, जोड़ अल, एल्केनॉल, एल्केनॉल। अगर ओन जोड़ना है कीटोन तो यहां पर जोड़ेंगे एल्केन, ई को काट देंगे, जोड़ क्या करेंगे ओन, तो क्या हो जाएगा एल्कोनोन, एल्कोनोन। अब कैसे करेंगे देखा, इसमें OH जोड़ेंगे तो फिर एल्केन, ई को काट के जोड़ ओइक, तो एल्कोनोइक, एल्कनोइक। चलिए शुरू करते हैं, कैसे जोड़ेंगे बताते हैं। ये समझ गए, एल्कोहल में आई पे क्या जोड़ते हैं OL, एल्डिहाइड में AL, इतर में एलॉक्सी, कीटोन में ओन, सिडोलस में ओइक। अब आगे चलते हैं। अब देखिए एल्कोहल, एल्कोहल इसमें इसको संकेत OH से करते हैं, आयुपिक नाम में ऑल जोड़ेंगे, फॉर्मूला CnH2n +1 OH, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। CnH2n +1 OH कर दे या +OH, ऐसे करेंगे, ठीक है। इसका ये फार्मूला हो गया। अब इसको सीखते हैं कि इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए मान लीजिए आपको ऐसे दे रहा है CH3OH, तब इसका संकेत सिंबल हम बताए थे OH है, तो OH का सिंबल फंक्शनल ग्रुप में पढ़ाए थे, तो इसका स्ट्रक्चर होगा O, ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब इसको सिंपल में क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं मिथाइल, ये क्या है एल्कोहल, तो ये हो गया साधारण नाम, क्या हो गया सिंपल नाम, साधारण नाम। लेकिन इसको आदि में क्या पढ़ेंगे, तो पहले देखो क्या है मिथाइल, तो इसमें देखो क्या पढ़ेंगे आयुपिक नाम में क्या जोड़ना है बच्चों, OL जोड़ना है। तो देखो एक है तो सिर्फ हो जाएगा, गिनो काउंट करो, OH इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको तो एक ही है ना, एक ही पे है ना, कार्बन के गो है, तो एक नंबर पर क्या पढ़ते थे मीथेन, क्या पढ़ते हैं
सिंगल बोलने के डबल तो सिंगल, तो मीथेन। ई, इसमें क्या जोड़ते थे, ओ एल, ई को काट दो तो इसका आई पे का नाम क्या हो गया, मेथेनॉल। क्या हो गया बच्चों, मेथेनॉल। देखिए क्या हो गया, मेथेनॉल। ये हो गया इसका आईयूपीए का नाम, ये हो गया सिंपल नाम। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब नामकरण आप लोग को आ गया हुआ करने। दूसरा देखिए एग्जांपल, CH3 कैसे हुआ आपको पता है, सिंगल बॉन्ड CH2OH। काउंट की बारी आए तो इधर से होगा, कार्बन कितने हैं, 2, कितने हैं, 2। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो 2 में क्या होता है, मीथेन, इथेन, तो क्या हो गया, इथेन। प्लस क्या चीज का सिंबल है, एल्कोहल का, तो एल्कोहल में क्या जोड़ते हैं, OL, ई को काट दो तो क्या हो गया, इथेनॉल। क्या हो गया, एथेनॉल। यही एथेनॉल जो शराब में उपयोग होता है, एथेनॉल। देखिए कितना आसान से हो गया, एथेनॉल। और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखिए बेटा, गिनिए कार्बन, सॉरी एक कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 है ना, कार्बन कितने हैं, 3। तो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल है, डबल ट्रिपल है ना, सिंगल, तो क्या हो गया, सिंगल में प्रोपेन, अल्कोहल है तो क्या जोड़ेंगे, OL, ई कट गया तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। आप एक प्रोपेनल ऐसे लिख सकते हैं या ना भी लिख सकते हैं, 1 प्रोपेनॉल। क्लियर, समझ गए। इस तरह से जितना बढ़ना बढ़ा सकते हैं। और ब्रांच वाला देखते हैं, इस तरह से जितना होगा, 4 होता तो ब्यूटेनॉल, 5 होता तो पेंटेनॉल, आप कर सकते थे। अब आगे देखिए, वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन सब इसी में कंप्लीट कर देंगे। ब्रांच वाला देखिए, मान लीजिए CH3 CH2 CH, ये हो गया OH CH3। अब इसको काउंट करिए, इससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए कि नजदीक किधर से पढ़ रहा है बच्चों, फिर से याद करिए। तो क्या बताए थे वीडियो में कि इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तो 3 नंबर पर आ रहा है, तो काउंट किया हो, क्या गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नजदीक क्या पढ़ रहा है, उधर से राइट से पढ़ रहा है, तो इसको ऐसे गिनेंगे, 1 2 3 4, ऐसे गिनेंगे, 1 2 3 4, ऐसे करके बनाइएगा। तो देखिए आप कार्बन के वो गिनिए, 1 2 3 4 को, तो लिख दिए 4 का ब्यूटेन। और एल्कोहल के नंबर पर था, 2 नंबर पर, कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर। अब यहां पर देखिए एल्कोहल है, तो एल्कोहल में क्या जोड़ते थे, OL, ई को काट दीजिए तो क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। अब यहाँ पर क्या नंबर पर एल्कोहल है, 2 नंबर पर, लिख दीजिए 2 ब्यूटेनॉल। ये आपका नाम हो गया, कितना आसान से हो गया। इस तरह से कितनों बड़ा नोमेनक्लेचर है, नामकरण आप कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा रूल का, कि पहले इसको स्टेट गिनेंगे, ब्रांच को छोड़ देंगे, जिधर से नजदीक होगा पहले फंक्शनल ग्रुप को ध्यान देखेंगे, फिर बॉन्ड को देखेंगे, तब सब्स्टिट्यूट के देखेंगे, सब्स्टिट्यूट आएगा तब उसको देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एल्डिहाइड पे। बच्चों बाकी हम लोग एल्डिहाइड, वीडियो लंबी हो गई है तो एल्डिहाइड के बारे में, ईथर के बारे में, कीटोन के बारे में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ये सब के बारे में नेक्स्ट चर्चा करेंगे, पढ़ाई करेंगे। इसमें और एग्जांपल लेके आपको बताएंगे, तो बोलिए सिंपल सीख जाइए। एक बहुत सा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आपको देखने में, मतलब देखने का समझने में ठीक है, तो इस पर हम लोग कल करेंगे, जिससे और इस पर हम एग्जांपल के साथ कर सकते हैं। तो ये एल्डिहाइड, ईथर, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी चीज़ पे हम इसी का दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, ये सबको एग्जांपल के साथ बताएंगे। क्योंकि अब छोटा छोटा एग्जांपल, मतलब एक एक एग्जांपल देके बनाएंगे तो क्या होगा, वीडियो और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको 2 वीडियो में 2 पार्ट में लाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, समझ में आ जाएगा नोमेनक्लेचर, आपका 10 तक पूरा नोमेनक्लेचर
क्लियर हो जाएगा। और जो बुक में है उसका भी हम प्रश्न उत्तर का नोमेनक्लेचर नामकरण है जो क्लियर कर देंगे, इसलिए हमको दूसरा वीडियो लाना जरूरी पड़ेगा। तो बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।